केजरीवाल को वोट देना, केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है? किस पे? झाड़ू। नमस्ते भारत। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक नेता वोटर्स को लुभाने के लिए रंगीन टीवी देने का वादा कर सकता है और लोग रंगीन टीवी लेने के लिए उसको वोट भी करते हैं और वो नेता मुख्यमंत्री भी बन जाता है। 2006, the DMK gave away free color televisions to all households. That was a really big announcement at that time. देश की राजधानी दिल्ली जहां पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है, जो कि देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम से 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ी देने का वादा क्यों करता है, जबकि ये बात पता है कि ये रेवड़ी इन्हीं के ऊपर कर्ज का बोझ बनने वाली है। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's big ticket poll swap ahead of the assembly elections in the state has been announced. Addressing a press conference, Kejriwal announced free electricity for those with consumption of up to 200 units. 100 units of free power. In fact, this is a question which is worth asking. In India, the household rate of power price is the lowest in the world. The industrial power rates are the highest in the world. Right? How do you expect industry to be able to compete globally and therefore produce? And when they produce, of course, they create jobs. So the question we have to ask ourselves is it better to give free power to people or is it better to give them jobs so that they can pay for it themselves? सो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि फ्री की रेवड़ी लेने में मजा कितना आता है और उसके बदले में सजा किसको भुगतनी होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज विकास का वादा छोड़कर रंगीन टीवी और मिक्सर देने का वादा क्यों करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसमें हमारी ओपिनियन क्या है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। फ्री की रेवड़ी देने की शुरुआत आज से नहीं बल्कि पुरातन समय से है। रोमन एम्पायर्स ने सबसे पहले फ्री वीज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने लोगों को फ्री में अनाज बांटे क्योंकि उस समय हंगर और अनरेस्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था, और इनको ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उस समय रोमान का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। लोग इनके फेल सिस्टम पर आवाज ना उठाए, इसलिए इन्होंने अनाज बांटे और उसके साथ साथ उन्होंने ग्लेडियर फाइट्स और सर्कस जैसी एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी शुरू करी, जिससे लोगों का ध्यान रियल इश्यूज से हटाकर एंटरटेनमेंट की तरफ लाया जा सके। और आज वही पुराने सिस्टम्स को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिससे लोगों का ध्यान रियल इशू से हटाकर इन फ्री स्कीम्स पर लाया जा सके। अक्सर सोशल लिविंग्स को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे स्कीम्स लाए जाते हैं और ये स्कीम्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वेलफेयर स्कीम्स और दूसरा होता है फ्री वीज स्कीम्स। एंड नाउ हम जानेंगे कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्री वीज स्कीम्स में क्या अंतर होता है। 1950 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने के कामराज जी। के कामराज जी एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने भारत में पहली बार ऐसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने स्टेट की लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए और लोगों को एजुकेशन के प्रति एम्पावर करने के लिए पहली बार फ्री एजुकेशन और उसके साथ साथ मिड डे मील भी शुरू किया, और इसका नतीजा यह निकला कि तमिलनाडु का लिटरेसी रेट पहले टेन्योर में ही करीब करीब डबल हो गया। ऐसे ही स्कीम्स जो लोगों को एम्पावर करे खुद को एजुकेट करने के लिए और साथ साथ कुछ नया इनोवेट करने के लिए, इन्हीं को हम वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। लेकिन अपोजिटली फ्री वीज स्कीम पूरी तरीके से बकवास होती है, जो लोगों को अनरिलायबल और डिपेंडेंट बना देती है। 2006 के इलेक्शन में डीएमके पार्टी के लीडर एम करुणानिधि ने रंगीन टीवी देने का वादा किया, और एम करुणानिधि के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 750 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 25,000 लोगों को रंगीन टीवी भी प्रोवाइड कराया। एडवोकेट एंड ऑथर पुजीत गयान बोलते हैं, वो सारे मटेरियल गुड्स व्हिच आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट लाइक साइकिल, लैपटॉप्स एंड टेलीविजन, इट्स ऑल कम्स अंडर फ्री वीज स्कीम्स। भला एक बार आप खुद सोचो कि लोगों को फ्री में टेलीविजन देने से एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। ये तो बस एक लोगों को लुभाने का तरीका है कि कैसे वो क्विक स्कीम के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करें और उसके बदले में उनको वोट मिल जाए। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और अब हम जानेंगे कि फ्री वीज लेने में मजा कैसे आता है और उसके बदले में सजा किसको भुगतनी पड़ती है। 2022 में पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस फ्री और 1000 रुपए महिलाओं को मासिक सहायता देने का वादा किया। जब पंजाब के ही लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल गई,
चलने के लिए फ्री बस मिल गई और 12,000 रुपए अकाउंट में आने लगे तो पंजाब के ही लोगों की आंखों में डॉलर के साइन बनने लगे। लेकिन इसके बदले में सजा किसको भुगतनी पड़ेगी, अब आप वो सुनो। ऐसे फ्रीबीज स्कीम की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 में पंजाब का कर्ज बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ हो गया। पंजाब के ऊपर इतना हैवी डेप्ट होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली इन्वेस्टमेंट में भी कटौती होने लगी। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पंजाब का इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करीब 10,300 करोड़ था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,400 करोड़ हो गया, जिससे डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट डिले होने लगे। फिर ना तो रोड में इन्वेस्ट हुआ और ना ही हॉस्पिटल्स में, और फिर पंजाब के लोगों को इन टूटे हुए रास्ते पे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा और यही इनको सजा मिल गई। अब आप देख रहे हो कि पंजाब के लोग 300 यूनिट फ्री बिजली के चक्कर में अच्छे रोड खो दिए, वेल फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल्स खो दिए और उसके साथ साथ रोजगार भी खो दिए, और फिर मजबूरन लोगों को रोजगार के लिए पंजाब को छोड़कर कनाडा जाना पड़ा। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर कि पॉलिटिकल पार्टीज विकास का वादा छोड़कर कलर टीवी और मिक्सर ग्राइंडर देने का वादा क्यों करती हैं। देखो ये बहुत सिंपल है कि ह्यूमन साइकोलॉजी प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट को पसंद करती है। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक्स पार्टी का उम्मीदवार हूं और मेरे ऑपोजिशन में वाई पार्टी का उम्मीदवार है। मैं अपने चुनाव प्रचार में बोलूं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो अगले 20 साल में ऐसा कुछ करूंगा कि हर घर रोजगार ही रोजगार होगा। लेकिन वहीं पर वाई पार्टी का उम्मीदवार ये वादा करता है कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा खटाखट 8,500 रुपए अंदर। अब मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। अब आप 5 सेकंड लो और कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों में से किसको वोट दोगे। ये जाहिर है कि आपने अपना वोट 8,500 के वादे पर दे दिया होगा, ये सोच करके कि इसका 5 साल का भरोसा नहीं है और ये 20 साल का वादा कर रहा है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के माइंड में नैरेटिव बन गया है कि जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के वादे पर चुनाव लड़ेगा वो पूरी तरीके से मार्केट से बाहर हो जाएगा। सो इसलिए सत्ता बचाने के लिए टेलीविजन और मोबाइल फोन देने का वादा करो और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार रहो। एंड नाउ हम लास्टली बात करेंगे कि इसमें हमारी ओपिनियन क्या है। सो यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी आप किसी को वोट देने जाओ तो पहले कंपेरिजन करो कि इनके फ्री बीज कौन से हैं और इनके वेलफेयर स्कीम्स कौन से हैं, और क्या ये आगे चल करके एडुकेशन पे या फिर हेल्थ सेक्टर में या फिर इंफ्रा पर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा फ्री बीज देने का वादा करती है तो वो एक सिर्फ तरीका होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का और खुद को सत्ता में लाने का, क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेशल विजन नहीं होता है उस स्टेट को लेकर के, उस कंट्री को लेकर के। सो ध्यान रखें, फ्री बीज देने वाला इंसान ना तो अच्छी शिक्षा दे सकता है, ना तो अच्छी इंफ्रा दे सकता है और ना ही आपको हॉस्पिटल में सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि वो जो वादे करके चुनाव जीता है उसे तो पहले उसको पूरा करना है। अगर वो वादे पूरा नहीं करेगा तो अगली बार सत्ता में वो शायद आने के काबिल भी नहीं रहेगा। सो इसलिए ध्यान रखें कि वेलफेयर स्कीम्स कौन से हैं और फ्री बीज स्कीम्स कौन से हैं, और अपना वोट प्रयास करें एक ऐसे इंसान को दें जो इंफ्रा पे, एडुकेशन पे और हेल्थ में इन्वेस्ट करे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।